गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में गल्फ ऑफ कच्छ और अरेबियन सी के किनारे बसा देवभूमि द्वारका एक ऐसा शहर है जिसे गुजरात का देवभूमि और धर्म नगरी कहा जाता है। इसे साल 2013 में जामनगर जिला का विभाजन करके गुजरात का एक नया जिला बनाया गया था और भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका से इस जिले का नाम देवभूमि द्वारका दिया गया, जो आज गुजरात के 33 जिलों में से एक है। द्वारका हिंदू धर्म के सबसे पुराने तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ का द्वारकाधीश का जगत मंदिर मुख्य दर्शनीय स्थल है, जो विश्व भर में फैले सनातन धर्म के लोगों के लिए श्रद्धा एवं आस्था का प्रतीक माना जाता है। और इसी जगह पर भारतीय संस्कृति में अति पवित्र माने जाने वाली प्राचीन नदियों में से एक गोमती नदी है, जिसकी अरेबियन सी के साथ द्वारका में पसार होती है। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इस वीडियो में जानते हैं कुछ कमाल के फैक्ट्स देवभूमि द्वारका के बारे में। नंबर 1, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब मथुरा पर जरासंध के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने 18 साथी और यादव कुल के साथ मथुरा छोड़कर यहीं द्वारका में आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने सोने से बना एक नगर का निर्माण किया, जिसे द्वारका नाम दिया गया। कहा जाता है कि महाभारत के अंत में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई यह द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और आज भी उस द्वारका नगरी के अवशेष यहाँ मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद अधिकतर यादव खुद आपस में एक दूसरे से लड़कर मर रहे थे और फिर वह समय आया जब द्वारका नगरी समुद्र में जलमग्न हो गया और इसके साथ ही यदुवंशी यादव कुल भी नष्ट हो गया। नंबर 2, द्वारका की अर्थव्यवस्था मेन रूप से टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंड्स है, क्योंकि द्वारका इंडिया की प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यही कारण है कि द्वारका में टूरिज्म इंडस्ट्री बिजनेस का एक प्रमुख हिस्सा है। यह क्षेत्र विशेष रूप से उन मंदिरों के लिए जाना जाता है जो अपनी उच्च पौराणिक महत्व को दर्शाते हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, रुक्मणी मंदिर, बेट द्वारका, गोमती संगम घाट, गीता मंदिर कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जहां हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। साथ ही यहाँ के डाइवर्स लैंडस्केप जैसे बीचेस, वाटर पार्क, शॉपिंग मॉल्स, म्यूजियम्स और रेस्टोरेंट्स जो विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। नंबर 3, जन्माष्टमी देवभूमि द्वारका की सबसे मुख्य त्योहार है, जो अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस स्थान को भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है और जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन द्वारका में भजन और उपदेश जैसे कई प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ लोगों के द्वारा मध्य रात्रि में गरबा और रास नृत्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण के बचपन को एक बार फिर से दोहराया जाता है और उसी दिन यहाँ दही हांडी उत्सव भी मनाया जाता है। नंबर 4, द्वारका को थोड़े बहुत एग्रीकल्चरल आइटम्स के लिए भी काफी जाना जाता है, क्योंकि इसके क्षेत्र के एक लंबे चौड़े एरिया को खेतीबाड़ी के लिए यूज किया जाता है। द्वारका में तिलहन, बाजरा, कॉटन, मूंगफली, बेंत और खजूर जैसे फसलें काफी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। इसके अलावा द्वारका को दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के लिए भी काफी जाना जाता है, जैसे मक्खन, शुद्ध घी, पेड़ा और भी सारी चीजें। नंबर 5, द्वारका हिंदू धर्म के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। साथ ही यह हिंदुओं के 4 धाम में से भी एक है और इसके अलावा द्वारका सप्तपुरी यानी 7 सबसे प्राचीन पवित्र शहरों में से एक है। अगर हिंदुओं की 4 धाम की बात करें तो इनमें बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को शामिल किया जाता है और वहीं सप्तपुरी में अयोध्या, मथुरा, द्वारका, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम जैसे शहरों को शामिल किया जाता है। इन सभी शहरों को हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इन शहरों की धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए इन्हें सड़क, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से जोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। नंबर 6, द्वारका को इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में काफी पुअर माना जाता है, क्योंकि जस्ट लाइक मोरबी सिटी के जैसे द्वारका में कोई प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एसआर की ऑयल रिफाइनरी एंड पावर प्लांट्स और टाटा ग्रुप की सीमेंट्स एंड केमिकल्स प्लांट जैसी बिग इंडस्ट्रियल हाउस जरूर मौजूद है। इनके अलावा द्वारका में कलर, पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अवेलेबल हैं। साथ ही कैटल ब्रीडिंग द्वारका की लोगों का सेकेंडरी बिजनेस है और द्वारका के मीठापुर में समुद्री कछुओं की बड़े पैमाने पर प्रजनन की जाती है। इसके कारण इस क्षेत्र में मरीन नेशनल पार्क जामनगर के द्वारा आम पब्लिक के आने जाने पर रोक लगा दी गई है।
नंबर 7, देवभूमि द्वारका का कल्याणपुर एक ऐसा तालुका है जो इस सेम नाम के यानी कल्याणपुर के नाम से बिहार स्टेट के अलग अलग जिलों में 8 और भी गांव मौजूद हैं जिन्हें कल्याणपुर के नाम से जाना जाता है, जो बिहार स्टेट के सारण, भागलपुर, मुंगेर, पटना, सुल्तानगंज, बेगूसराय और फतेहाबाद जैसे जिलों में मौजूद है। नंबर 8, देवभूमि द्वारका की द्वारकाधीश मंदिर यहाँ की सबसे अनोखी चीजों में से एक है। इस मंदिर का ध्वज दिन भर में 5 बार बदला जाता है, जो कि भारत के अन्य दूसरे मंदिरों में शायद ही ऐसा होता होगा। द्वारकाधीश मंदिर के इस 52 गज के ध्वज को सुबह में 3 बार और शाम में 2 बार, टोटल 5 बार बदला जाता है। द्वारका में घूमने लायक कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो वह आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।